बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी विद अस्लान। तो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन 5 और 6 करेंगे और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 9.3 का अख्ताम हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने भी हैं, साइन, टेन, कॉस, इनकी वैल्यू निकालनी है किस पे, जो नीचे दिए गए क्वाड्रेंटल 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 एंगल है। क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होते हैं? जो एंगल लाई करे 0 पर, 90 पर, 80 पर, 180 पर और 270 पर, अगेन 360 पर। तो ये कंप्लीट रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास 360 डिग्री बनती है। तो हमने जो एंगल लाई करेंगे 0 इन चार क्वाड्रेंट्स पर, तो हमने उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें डिफरेंट कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट में हमें दिया गया होगा कि क्वेश्चन क्या है। तो उस क्वेश्चन को हमने सिर्फ ये दे पता करना है कि किस कौन से लाइन पर या कौन से क्वाड्रेंट की लाइन पर ये लाई करता है, तो आगे हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो ये फिक्स वैल्यूज़ होती हैं स्टूडेंट्स, वो आपको याद होनी चाहिए। प्रैक्टिस इसकी कर लें, आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में काम आएगी। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है नेगेटिव पाई। तो आपको पता है कि हमारे पास पाई की जो डिग्रीज में वैल्यू क्या होती है, वो 180 डिग्री होती है। चूँकि अभी साइन लग गया है नेगेटिव का, तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि अभी हमारी जो आर्म है वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, सॉरी क्लॉकवाइज चलेगी, क्योंकि हमारे पास क्लॉक। तो यहाँ 0 से अगर शुरू करें तो हमारे पास नेगेटिव पाई कितना बनता है, इस जगह पर बनता है। तो ये हमारे पास 180 डिग्री के बराबर आती है। तो देखा जाए तो नेगेटिव 180 और 180 आपस में इक्वली होते हैं। तो इसलिए फिर हम किस क्वाड्रेंट पे इसको इक्तफा करेंगे कि हमारा पाई एंगल बनता है। तो हम जो बाकी की वैल्यूज़ होंगी वो अकॉर्डिंग टू पाई कैलकुलेट करेंगे, ना कि नेगेटिव पाई। तो इसलिए आपने सिर्फ हर एंगल को बताना है कि वो किस एंगल पे लॉजिकली प्रूव करना है, उसके बाद बताना है। तो बढ़ते हैं अभी आगे, मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा तेज़ तेज़ चलूँगा, आपने सिर्फ इस लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है। तो नेगेटिव पाई पे हमें पता है साइन नेगेटिव पाई, तो साइन पाई क्या होता है ये देखें हमारे पास। ये मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम जल्दी जल्दी इसको देखते जाएंगे। साइन पाई हमारे पास किसके बराबर होता है, देखें अभी साइन पाई है ना, तो हमारे पास ये पूरी आर्म जो है रेडियस की, वो इस जगह पर लाई करेगी। तो चूंकि इस जगह पर लाई करेगी, तो हमारे पास साइन की वैल्यू क्या होती है, किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। देखें हाइपोटेन्यूज हमारे पास, सॉरी परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर 0 है, लेकिन हाइपोटेन्यूज ये 1 ऊपर इसी के ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए हम ये 0 ओवर 1 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। साइन का इन्वर्स होता है कोसिकेंड। तो जब ये आपस में उल्ट इन्वर्स हो जाएगा, तो हमारे पास 1 ओवर 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगी इन्फिनिटी। कोसिकेंट सॉरी कॉस पाई पे हम जब कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास देखें कॉस किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की। तो हमारे पास तो हाइपोटेन्यूज 1 है, लेकिन चूंकि अभी ये इस तरफ जा रहा है, तो हमारे पास बेस नेगेटिव 1 है, तो ऊपर नेगेटिव 1 नीचे 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, नेगेटिव 1। इसी तरह सेकंड जो है वो उल्ट है इसका, तो 1 ओवर नेगेटिव 1, तब भी ये नेगेटिव 1 आएगा। तो 10 हमारे पास क्या है जी, 10 अभी क्या है, 10 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बेस के। तो परपेंडिकुलर इसमें 0 है और बेस नेगेटिव 1 है, तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, और जो काट है वो इसका इन्वर्स होता है, तो हमारे पास आंसर इसका इन्वर्स में करें तो। अच्छा, क्वेश्चन जो 2 था वो मैंने नहीं किया। क्वेश्चन 2 में ये था कि -3 पाई था ना। तो -3 पाई का क्या मतलब है कि आपने एक रोटे यहाँ से चले एक रोटेशन, एक पाई, फिर दूसरा पाई चले, तो आप पहुँच गए 0 डिग्री पे, फिर आप क्लॉकवाइज चले एक पाई मज़ीद, तो ताक पाई जितने भी आएंगे, ये ऑड पाइज हमारे पास वो 180 पे ही लाया करेंगे। तो ऊपर हमने देख लिया था 180 का, तो सेम आपने उसी मैनर में करना है। लेकिन जिस तरह मैंने ये प्रूफ आपको बता दिया कि इस तरह से आपने प्रूफ करके आर्गूमेंट दे के उसके बाद आपने क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। पेपर में भी आपने ये प्रोसीजर रखना है, अदरवाइज़ आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 3 में क्या कहता है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। 5/2 पाई हमारे पास। तो अब 5/2 पाई हमारे पास कितना होता है ये देखें। अगर हम इसको 5 को अंदर रख के 2 से डिवाइड करें, तो हमारे पास ये आता है 2 2 ज़र 4 एंड 1। तो ये हमारे पास है 2.5, मतलब कि 2 से ही 1/2, 2.5 मतलब कि हमारे पास 2.5 पाई आती है। तो हमें पता है कि 2 पाई पे हम जाएंगे तो हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, इसलिए हम 360 को कंसिडर ही नहीं करते। ये देखें लॉजिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास
ये यहाँ से चले 1 पाई, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे क्योंकि हम पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन मिस्टेक ना कीजिएगा। 1 पाई और ये 2 पाई, आगे कितना था हाफ पाई। हाफ पाई हमारे पास किधर लाई करता है, 90 डिग्री पे लाई करता है, तो इसलिए से हम हाफ पाई को कंसिडर करेंगे। तो हाफ पाई हमारे पास क्या बनता है, पाई बाय 2। तो साइन की हम 5 पाई/2 लिखेंगे, लेकिन हम कैलकुलेट किस पे करेंगे, पाई/2 पे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है, ये अभी मैं आप तेज़ी से चलेंगे। साइन पाई/2 हमारे पास होता है 1, उसी तरह और इन्वर्स इसका ये हो जाएगा। कॉस पाई/2 हमारे पास होता है 0, और सेकेंड इसका उल्ट होता है, लेकिन 0/1, 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगी। इसी तरह टेन जो है हमारे पास पाई/2 पे वो इन्फिनिटी होता है, क्यों, क्योंकि 1/0 हो जाएगा, वो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद कॉट जो है हमारे पास। अब ये अगला क्वेश्चन आ गया है डियर, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास क्या है जी, -9/2 है। लेकिन 9 हमारे पास कितना हो गया, 9 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 4 ज़ा 8 1, तो हमारे पास क्या आ गया, 4 होल 1/2। तो हमारे पास 4 पाइस पूरी, हम 4 जिस तरह मर्जी है चलें। लेट सपोज अभी देखें, हम अभी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई, वापस हम जीरो पे आ गए। तो हमें इस हाफ से मसला है। लेकिन देखें अभी ये जो हाफ है ना हमारे पास ना, ये नेगेटिव में जा रहा है। तो नेगेटिव में जाने का क्या मतलब है कि हम इस तरफ गए हैं यहाँ पर। तो हाफ पाई आगे गए तो ये हमारे पास 270 डिग्री आ गया। तो हम अभी इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो 270 डिग्री पे कैलकुलेट करेंगे। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि -9 पाई/2 इज इक्वल्स टू 3 पाई/2 इज इक्वल्स टू 270 डिग्री। तो साइन 270 पे क्या होता है, -1, कोसेकेंड क्या होता है, -1, कॉस क्या होता है 0, और सेकेंड उसका इन्वर्स है, इन्फिनिटी हो जाएगी। और टेन हमारे पास किसके बराबर है जी, 1/0, ये भी इन्फिनिटी। और कॉट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। ठीक हो गया। इसी तरह 15 पाई, -15 पाई, देखें हमने जुफ्त देखना है ना, पाई का जब जुफ्त देखेंगे तो इसका क्या मतलब है कि वो वापस 0 पे आ जाता है। तो हाँ, वो क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले। देखें अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं, लेट सपोज एक दफ़ा क्लॉकवाइज जाते हैं, ये फर्स्ट पाई, ये 1 पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, 2 पाई 360 हो गया ना, -2 पाई भी 360 हो गया। अगर हम चलें +2 पाई, ये 1 पाई एंड ये 2 पाई है हमारे पास, तो मतलब कि जो जुफ्त है हमारे पास वो वापस 360 पे आके लाया करता है, इसलिए वो एंगल 0 ही होगा। अब हम इसमें से देखें, एक पीछे चले जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि 14 पाई जो है हमारे पास वो क्या है जी, 360 पे हम आके रुक गए। और जो हमारे पास +1 पाई है वो हम क्या करेंगे जी, +1 पाई 180 पे आएंगे। लेकिन चूंकि हमारा पाई नेगेटिव का साइन है तो इसलिए हम नेगेटिव पे आएंगे। तो नेगेटिव पाई पॉजिटिव पाई के बराबर हो सकती है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेम 1 बन जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखें, यहाँ पर जो हमें एंगल दिया गया वो अब डिग्रीज में दिया गया, 1530 डिग्री। तो अभी हम देखें, मैं आपको कैलकुलेटर बता दूँ, तो हम ये देखें कि हम कितना 360 से आगे हैं या 360 से पीछे हैं। तो उस हिसाब से हम अब एंगल की एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो हम ये सिंपली लिख सकते हैं 1530 डिवाइड बाई 360, तो ये हमारे पास आता है 4.25। मतलब कि 4 डिग्रियाँ, तो 4, ये अभी 4 चक्कर तो पूरे हैं, मतलब पॉजिटिव में है ना। तो 4 कितना आया जी हमारे पास, 1530 डिवाइड बाई कितना, 360 हमने किया था, सॉरी 360। तो हमारे पास क्या है 4.25, मतलब 4 पे तो आके 0 हो जाएगा। तो अभी 0.25 को हमने देखना है कि 0.25 हमारा कितने डिग्रीज बनता है। सिंपली 0.25 को मल्टीप्लाई कर दें 360 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 90, मतलब कि 0.25 हमारे पास 90 बनता है। तो हम सिंपली इसको ये कर सकते हैं कि हम 1530 में से -90 करें, तो हम ये कह सकते हैं कि 1440 जो है वो वापस आ जाएगा 0 पर। तो इसलिए मैंने ये लिख दिया है कि 1440 + 90 कर दिया। तो हमें अभी कंसर्न है इस 90 डिग्री से। तो 14, इसको 4 इंटू 360 किया तो +90, तो हमारे पास ये 360 ये कंप्लीट 0 हो गया। तो हमारे पास ये 90 पे कैलकुलेट करेंगे तो हमने पाई 90 को पाई/2 लिख सकते हैं। तो हमने पाई/2 पे कैलकुलेट किया, वो भी पीछे देख लीजिएगा। लेकिन इसमें मेन चीज़ ये है कि आपने सही क्वाड्रेंटल एंगल फाइंड करना है कि आपने किस क्वाड्रेंटल एंगल पे आप खड़े हैं। अभी हम पाई/2 पे खड़े हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आगे कैलकुलेट कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब, कि हमारे पास -2, अभी देखें -2430 डिग्री है। तो इसको सिंपली 360 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 6.75 बनता है।
अभी आप देखें कि 6 तो आ गया दोबारा ज़ीरो पे। क्या आप ये क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज चलें तो आप वापस ज़ीरो पे ही आता है। तो ये 6 वाला फिगर तो हमें पता चल गया। अभी रह गया 0.75। अब 0.75 को आप 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 270। तो हमें पता चल गया कि हमने कितना जाना है, 270 ऊपर जाना है। लेकिन चूंकि अभी ये हमारे पास नेगेटिव में है ना, तो हम अभी नेगेटिव 270 की तरफ जाएंगे। तो नेगेटिव 270 का क्या मतलब है, 0 90 डिग्री, ये -90 एंड -180 एंड -270। तो हम आएंगे π/2 पर। तो ये चीज़ आपने क्वाड्रेंटल एंगल ठीक से कैलकुलेट करना है। तो हम लिख सकते हैं कि 2160 -270, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये -270 है, हमने इस पे कैलकुलेट करना है। तो -270 हमारे पास किसके बराबर है, अभी हमने यहाँ पर देखें, π/2 के बराबर है। इसी तरह क्वेश्चन 8 जो है हमारे पास, वो क्या है, 235/2 पाई है। अभी आप देखें हमारे पास क्या है जी, इसको सिंपली डिवाइड कर दें, 117.5 के बराबर आ जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास, क्योंकि देखें हमने पीछे देख लिया था ना कि जुफ्त पाई कितने होते हैं, वो ज़ीरो पे आके खड़ा हो जाता है। तो इससे पीछे वाला क्या होगा, 116। तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, 116 + 1.5। तो हम 1.5 पे अभी कैलकुलेट करेंगे। 1.5 कितनी होती है, 1.5 पाई होती है ना। तो 3/2 लिख सकते हैं। तो ये वाला तो वैसे ही 0 डिग्री पे आ गया, और ये हमने 3 पाई/2 पे कैलकुलेट करना है। तो 3 पाई/2 कितना होता है, 270 पे। तो हमने अभी इस क्वाड्रेंटल एंगल को किस पे कैलकुलेट करना है, 270। अगेन 270 पे पीछे मैंने कैलकुलेट किया, इसलिए मैंने आगे कैलकुलेशन नहीं की हुई, क्योंकि आपका टाइम भी ज़्यादा लग जाता है तो आप भाग ना जाएंगे। तो इसलिए ये जो क्वाड्रेंटल, आपने फोकस किस पे रखना है, सही क्वाड्रेंटल एंगल फाइंड करना है। जब आपने सही क्वाड्रेंटल एंगल फाइंड कर लिया तो आपको ईजी होगा वैल्यूज़ फाइंड करने में। सेम क्वेश्चन इसी तरह करना है, डिवाइड बाय 2 करके 203.5 हो जाना है। तो इसी तरह सेम हमने 3 पाई/2 आएगा हमारे पास। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जाने। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अब इसने कोई भी गिवन एंगल ले लिया, उस पर हमने कैलकुलेट करना है। तो सिंपली देखें, आपको मैं दोबारा से ट्राइंगल रिवाइंड करवाता हूँ। ट्राइंगल में क्या है जी, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पे सिंपली साइडों की क्या वैल्यूज़ होती हैं, ये आपने हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये आपको बहुत काम आएंगी। टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस मतलब अगर इस ट्राइंगल को समझ गए तो आपको टेबल याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो 30 डिग्री पे हमारे पास क्या होती है, सामने वाली साइड 1 होगी, दूसरी वाली इसका डबल होगी और तीसरे वाला √3 होगा। 45 पे अपोजिट ये वाली दोनों साइडें 1 1 होंगी और हाइपोटेन्यूज हमारे पास √2 होगा। और ये 60 डिग्री में देखें ना, 60 डिग्री में ये 30 डिग्री सामने वाला एंगल होता है, तो सेम एंगल ये हो जाएगी। ये वाली साइड अब 2 हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज 2 हो जाएगा, बेस 1 हो जाएगी, अंडर रूट। आपने ये वैल्यूज़ याद रखनी है। अच्छा अभी ये देखें, 360 हमारे पास क्या हो जाता है, 390 हमारे पास क्या हो जाता है कि हम लिख सकते हैं कि हम क्वाड्रेंट से कितना आगे हैं। अब 360 को देखें, हमने कोशिश ये करनी है कि हमने ज़ीरो बनाना है पहले। इस 360 में देखना है कि हमारे पास सॉरी 390 में देखना है कि हमारे पास 360 से हम कितना आ गए हैं। तो हम देखें, 1 टाइम 360 से 30 डिग्री मजीद आ गए हैं। मीन टू से इसके कहने का ये मतलब है 390 डिग्री कितना एंगल हो गया। हम ज़ीरो से चले, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये हमारे पास 360 हो गया प्लस 30 डिग्री। अब हम 30 डिग्री पे कैलकुलेट करेंगे साइन टेन कॉस की वैल्यू। तो 30 डिग्री पे देख लें, इस ट्राइंगल की मदद से साइन 30 किसके बराबर, 1/2 कॉस 30 किसके बराबर आ गया। ये सामने इस फिगर सामने रख के देखें, √3/2 और टेन 30 किसके बराबर आ गया, 1/√3 के बराबर आ गया। इसी तरह कोसिकेंट सीकेंट और कॉट स्केंट बस हो जाएगा। अब ये देखें नेगेटिव, अभी तो क्या आ गया, -330 आ गया। अभी इस पे आपने कैलकुलेट करना है कि यार -330 मेरे पास एंगल कौन सा बन रहा है। तो हम देखें कि हम -330 का मतलब ये है कि हम ज़ीरो से चलेंगे क्लॉकवाइज। तो ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया और ये 270 डिग्री हो गया। मीन टू से हमारे पास अभी किसके बराबर आएगा, ये इसके बीच बीच में कोई आएगा। तो सिंपली आप इसमें 360 प्लस कर देंगे। तो कहने का ये मतलब है, आप वापस इधर आ जाएंगे तो आपको एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी कि आपकी आर्म कहाँ लाई करती है। जहाँ पे लाई करती है वो आपका एंगल है, खा उसने कितनी भी रोटेशन ली हो। तो हम सिंपली उसमें 330 है ना, उससे आगे वाला 3, मतलब ये नहीं है कि आपने 300 प्लस कर देना है। आप सिंपली 360 के जो भी वैल्यू बनती है, 2 टाइम्स बनती है, 3 टाइम्स बनती है, जितनी भी बनती है आप प्लस कर देंगे, आप उस एंगल पे आ जाएंगे। सिंपली मैंने प्लस कर दिया, 30 पे आ गए। तो अब 30 पे ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आप देख लीजिए। अब आ गया 765। अब 765 से देखें, अगर हम पीछे आएँ
तो हम 720 पे खड़े हैं, मीन टू से 720 जो है हमारे पास क्या हो जाता है जी, 0 डिग्री बन जाता है। तो हम सिंपली 2 टाइम 360, तो आगे देख लें कि हम 7 कितना आगे खड़े हुए हैं अगेन। तो हम चलेंगे जी, यहाँ से अगर क्लॉकवाइज चलना शुरू करें तो ये 360 और ये 270, और 270 से आगे हम 45 पे खड़े हुए हैं, तो इसलिए अभी हम 45 डिग्री पे कैलकुलेट करेंगे, और सेम इस डायग्राम को सामने रखते हुए आप कैलकुलेट कर लें, तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। मेरा सबसे मेन फोकस, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम देख रहे थे ना कि हमने सही क्वाड्रेंट फाइंड करना है, इसमें आपने एक्चुअल एंगल फाइंड करना है कि किस एंगल पे खड़े हैं। क्योंकि देखें, आप यहाँ से एक रोटेशन लेंगे 360 पे आ जाएंगे, फिर रोटेशन लेंगे 720 पे आ जाएंगे, फिर इस तरह लेंगे 1000 समथिंग पे आ जाएंगे, जितना मर्जी लेते जाएं, लेकिन आप इस दायरे भी रहते हैं, तो आपका एंगल हमेशा आपने उस एंगल को कैलकुलेट करना है। तो आप जब सही एंगल पे पहुँच जाएंगे तो आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। लेकिन इस डायग्राम को याद रखिएगा ताकि आपको टेबल याद करने की ज़रूरत ना पड़े। इसी तरह सॉरी, पीछे क्वेश्चन था 765 वाला, तीसरा क्वेश्चन। अभी चौथे क्वेश्चन पे आ गया हम। अब देखें -7 670 है। तो अभी हम देखें ना कि सिंपल जो हमारे पास 2 टाइम्स कितना बनता है, हमारे पास ये बनता है 2 टाइम्स 360, हमारे पास 720 बनता है। तो सिंपली इसमें ऐड कर लें, हमारे पास 45 आ जाएगा। जिस तरह हमने ये पिछला ये वाला क्वेश्चन किया था, इधर गया ये -330 वाला, सेम इसी तरह करना है, लेकिन इसमें सिंगल रोटेशन थी, इसमें डबल रोटेशन आ गई। इसी तरह अभी देखें, ये वाला आपने डिग्रीज में अगर कैलकुलेट कर लें तो आसानी रहेगी। तो मैंने डिग्रीज में कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, 7/3 इंटू 180 किया है। 180 को क्योंकि हमें पता है ये पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। 3 के साथ डिवाइड किया तो ये 60 आंसर है। 60 इंटू ये किया तो मेरे पास ये आ गया -1020 आ गया। सेम अभी ये देखें 3 चक्कर बन रहे हैं ना। अच्छा, -1020, ये देखें आप राउंड अबाउट 3 रोटेशंस बन रही हैं। आप जहन भी लगा सकते हैं और कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो आप सिंपली इसको क्या कीजिए, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर, जो 360 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो जो आपके पास 1080 आंसर आएगा वो सिंपली इसमें ऐड कर देंगे, तो आपके पास एक्चुअल एंगल आ जाएगा। जब आपके पास एंगल आ जाएगा तो आप उसी तरह कैलकुलेट कर लें। ये देखें sin 60, आप ये जब पेपर में लिखेंगे साइन -1020 कीजिएगा, आगे साइन इसको लिख लीजिएगा 60 के बराबर। sin 60 हमारे पास क्या होता है, √3/2। cos 60 हमारे पास क्या होता है, 1/2। और tan 60 हमारे पास क्या होता है, √3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की जाने। अगला क्वेश्चन क्या है जी, हमारे पास सेम इसी को उसी तरह पहले डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। डिग्रीज के बाद आप देख लें कि आपको देखें 2 रोटेशन के पास पास मिल रही है। मीन टू पे से अगर जब आप इसको 360 पे डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो आप सिंपली जो 2 के साथ है वो आप माइनस कर देंगे इसमें से, तो आपके पास 60 एंगल आ जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कर सकते हैं कि 720 प्लस 60 भी कर सकते हैं, क्योंकि देखें 2 रोटेशन 720 और ऊपर जो है हमारे पास जो आएगा वो 60 डिग्री आएगा, तो हमारा एक्चुअल एंगल आ जाएगा। जब एक्चुअल एंगल आ जाएगा तो आपने वो पीछे देख लिया कि हमने किस तरह फाइंड किया, ये एक्चुअल एंगल। अब इसी तरह हम सेम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास 750 आ गया। आपको पता है 2 रोटेशन हमारे पास 720 प्लस आगे 30 डिग्री करेंगे तो हमारे पास सेम ये डिग्री आ जाएगी। 720 को हम 0 डिग्री लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये 30 डिग्री आ जाएगा। सेम ये हमारे पास एक कन्वेंशन भी थी कि 360 इंटू जो भी हमारे पास इंटेजर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस थीटा करेंगे, तो हमारे पास एक्चुअल थीटा का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से -70, ये देखें अभी -71.6 है ना, हमारे पास एक्चुअल आंसर आया कि -2130। तो अभी हमने अभी नेगेटिव क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये जहन में रखिएगा। तो हम क्लॉकवाइज कितना, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आपने इसको 6 टाइम्स पे करके ना, ऐसे मतलब 360 को 6 टाइम पे प्लस करके 360 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, आपके पास एक्चुअल एंगल आ जाएगा। अगेन ये कन्वेंशन आपने याद रखनी है, आपको बड़ा क्वेश्चन में आसानी होगी। इसी तरह -1035 दिया गया है। देखें 3 रोटेशन के आसपास है, जब डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। नेगेटिव में आप इसको पूरा 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 360 को इस एक्चुअल वैल्यू में ऐड कर देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका एक्चुअल एंगल होगा। अभी हमने देखा है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में देखें डिमांड ही क्वेश्चन की थी कि 30 डिग्री पे फाइंड करना था, वो बताया हुआ नहीं था, लेकिन क्योंकि ये 9.3 है मैं आपको कोड करके बता देता हूँ। 45 डिग्री पे फाइंड करना था और 60 डिग्री पे फाइंड करना था। इन डिग्रीज पे आपने अपना देखना है कि आपकी ट्रायंगल की वैल्यू क्या बनती है। 60 अगेन वही 1 2 √3 बनती है। 45 पे बनती है 1 1। ये साइडें आपने याद रखनी है कि साइडों की वैल्यू क्या बनती है, कि आपकी इजीली आपको याद हो जाएंगी। तो ये बनती है 1 2 √3। तो ये साइडों की आपने एक्चुअल वैल्यू याद रखनी है, तो आपको
बड़ी आसानी होगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन की किसी भी पार्ट की समझ ना आई हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।